जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार 4G पे। तो भाई देखो, SSGD से रिलेटेड हम हर वीडियो बना रहे हैं, 2025 वाले भर्ती वाले भी और 2024 वाले भी। जो भी सारे जितने भी आपके काम की वीडियो हैं सब बना रहे हैं। देखो, आपको जो भी नीड होती है ना, आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और उसी पे नया वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। देखो, अभी तक बहुत सारे लड़कों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक जो मतलब जितने भी फिजिकल मेडिकल हो गए जहाँ पे भी, तो उनका मतलब एक संक्षिप्त विश्लेषण आप लेके आओ कि कहाँ कितने पास हो रहे हैं। टोटल मतलब एक रेशियो लेके आना कि एवरेज कहाँ कितना हो रहा है। तो अभी देखो, लगभग 10 दिन हो गए आपके फिजिकल मेडिकल को चलते हुए। तो अभी इनका देखो संक्षिप्त एक निचोड़ हम लेके आए हैं कि औसतन कितने लड़के पास हो रहे हैं, कितने बुलाए जा रहे हैं। तो आप देखो, मान के चलो अगर किसी सेंटर पे 100 लड़कों को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे लगभग उपस्थित हो रहे हैं ना, वो उनका रेशियो है 60 से 70%। कहीं तो 50% ही है, कहीं 40% ही है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, एक औसत रेशियो मान के चलोगे आप, 60% लड़के वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। 60% जो उपस्थित हो रहे हैं ना, उनमें से आप मान के चलो कि 50% बच्चे ही फिजिकल और मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। मतलब कि 100 में से 30 लड़के फिजिकल क्वालिफाई करके, मेडिकल क्वालिफाई करके, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई कर पाए हैं। मतलब तीनों चीज़ क्वालिफाई किए ना, वो आपका 30% हो रहा है। मतलब 100 का 30% हो रहा है, क्योंकि 100 में से 40 बच्चे तो पहले से ही उपस्थित नहीं हुए। जो 60 बच्चे उपस्थित हुए थे, उनमें से भी आधे लड़के फिजिकल में, आधे आधे लड़के फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स में छट गए। सबसे ज़्यादा लड़के देखो किस चीज़ में छट रहे हैं। वो देखो, फिजिकल में, आप पहले से हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में किस में छट रहे हैं लड़के। सबसे पहले तो जो मतलब जिनकी हाइट नहीं है, वो तो पहली बात तो बहुत कम होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जो कुछ फॉर्म अप्लाई करते हैं वो आते हाइट में छट जाते हैं। तो हाइट में मतलब ना के बराबर ऐसे होते हैं जो मतलब आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। तो जिनकी हाइट नहीं होती वो पहली बात तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो मतलब कुछ एक लड़के तो फिर हाइट में छट जाते हैं। उसके बाद देखो, चेस्ट में है ना, चेस्ट मापने में कोई नहीं छट रहा है, लेकिन चेस्ट में जो फुलाव करवा रहे हैं वो, उस फुलाव में बहुत सारे लड़के फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हाइट में हो गया, चेस्ट में होगा। और रनिंग में जो और कॉन्फिडेंस में आए थे, जिनको पहले ही हमने वीडियो बना के बताया भाई आपकी फिजिकल जल्दी स्टार्ट होने वाले है तो आप तैयारी कर लो, लेकिन जो और कॉन्फिडेंस में जो लड़के आ रहे थे ना, वो देखो आपके हाइट इसमें रनिंग में छट रहे हैं। लास्ट में 20 मीटर 30 मीटर बच रही है और लड़के गिर जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। अरे भाई, 20 मीटर 30 मीटर 100 मीटर जितना होता है ना, लगभग 200 मीटर, तो लड़के जोश में खींच देते हैं कि यार देखो अब तो मेरे को दिखने लगे, मेरे को वहाँ पहुंचना है, मैं पास हो जाऊंगा। इसके बाद देखो, कभी भी आपको रनिंग करनी है ना, तो आपको रनिंग करने के बाद आप जॉब लग जाओगे, आपको उसके बारे में सोचना। आपको नेगेटिव थॉट कभी भी रनिंग के टाइम नहीं लाना है। आपको सोचना है कि देखो, मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छी रनिंग करूंगा, पास हो जाऊंगा, वर्दी पहनूंगा, मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, नाम होगा कि भाई लड़का जॉब लग गया। वो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, तो आप रनिंग आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस चीज़ में छट रहे हैं, कई सेंटरों पे क्या हो रहा था ना, क्रूशियल डेट के बाद के भी आपके डॉक्यूमेंट्स चल रहे थे। लेकिन भाई बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे क्रूशियल डेट के बाद के EWS सर्टिफिकेट, ये जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये क्रूशियल डेट के बाद का नहीं चल रहा है। तो भाई 2025 वाले भी ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रूशियल डेट से पहले के अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखना, क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट मत रखना, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है हर सेंटर पे बाहर निकाल, लेकिन कुछ एक सेंटर पे आपको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। मेडिकल की बात करता हूँ। देखो, मेडिकल में बहुत सारे लड़कों का क्या हो रहा है ना कि नौकरी और कैरिंग एंगल होता है ना, इसमें भी कई छट रहे हैं। कई ऐसे बंदे हैं जिनको मैंने इतने बार वीडियो बना के बता दिया, पर्सनल उन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया, फिर भी मैंने उनको बता दिया कि भाई आप जब जाते हो मेडिकल में तो नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखा करो। आपको शरीर की साफ सफाई अच्छे से करके जानी है, बाल वाल आपको काट के जानी है, शेविंग आपको करके जानी है, ब्रश व्रश आपको अच्छे से करके जानी है, दांत सफाई आपको करवा के जानी है, कानों की सफाई आपको करवा के जानी है। लेकिन फिर भी आप लोग है ना, मतलब पता नहीं क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। भाई ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अगर इनमें भी आप पॉइंट लो लोगे ना, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। जो पॉइंट आपके है वो तो आपके है ही है, लेकिन जो पॉइंट आपके मतलब बन रहे हैं बिना बात में आप उसको बढ़ा रहे हो, वो पॉइंट आप मत बनाओ ना। अब देखो, जैसे मान लो आप साफ सफाई नहीं करके जा रहे, डॉक्टर आपसे चिढ़ गया, शरीर से बदबू आ रही है, डॉक्टर चिढ़ गया। ठीक है, दांत साफ नहीं करवा के गए, डॉक्टर फिर चिढ़ जाएगा। कानों में आपकी गंद भरी हुई होगी तो फिर डॉक्टर चिढ़ जाएगा। तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये 1500 रुपये इनमें खर्च होते हैं, तो वो चीज़ आप करवा के जाओ। ठीक है, इससे आप कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे आपका मेडिकल में आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। देखो, कुल मिला के आपने बात यही थी कि अब की बार जो फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तीनों एक साथ हो रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा लड़के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आपकी मेरिट है ना, हर बार की तरह बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी पिछली बार से, लेकिन थोड़ा बहुत हल्की बढ़ेगी। तो अब की बार आपकी मेरिट लिस्ट ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। और जो लोग फिजिकल मेडिकल पास हो गए उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर आपके 1-2 नंबर भी जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है इसमें आराम से। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके नंबर कम है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है ना कि इस बार जो
फिजिकल पास, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। और जिनका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होने वाला है, वो लोग ये चीज़ ध्यान रखना, क्रूशियल डेट से पहले के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। आप फिजिकल में आपको रनिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको मतलब ये सोच के चलना है कि मतलब आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि देखो मैं जॉब लग जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नेगेटिव थॉट नहीं रखना आपको, और आपको फिजिकल पास करना है। रनिंग में आपको बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। लास्ट के देखो रनिंग में लड़के क्यों फेल हो रहे हैं, जैसे मान लो कई जगह 2 चक्कर, या फिर जैसे थोड़ी 2 किलोमीटर भगा दे, 2 किलोमीटर वापस ऐसे 2 चक्कर करवा रहे हैं। देखो उसमें आपको क्या करना है ना, पीरियड ये करो शुरू में पूरा खींच के जान लगा दे रहे हैं, और फिर लास्ट में आते आते वो बिल्कुल धीरे डाउन पड़ जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे दौड़ना है, बिल्कुल एक रिदम में दौड़ना है। पहली बात है आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग में अगर आप रुकते नहीं हो ना तो आप कन्फर्म पास हो जाओगे। अगर 5 किलोमीटर की रनिंग में आप रुक जा रहे हो तो भाई फिर तो मुश्किल है। 5 किलोमीटर की रनिंग में आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिना रुके भाग लिए ना 5 किलोमीटर, तो मैं बोल रहा हूँ आप कन्फर्म पास हो जाओगे। कोई नहीं रोकेगा आपको 5 किलोमीटर में पास होने से। लेकिन आप क्या करते हो यार, रुक जाते हो। रुकते क्यों भाई? रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। 5 किलोमीटर की रनिंग में अगर आप रुक रहे हो तो फिर बताओ क्या फायदा है। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको बिल्कुल मतलब एक रिदम में दौड़नी है। अगर शुरू में आप वो ताकत लगा रहे हो ना, जैसे मान लो शुरू के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपने ताकत लगा दी, तो 1 किलोमीटर आप चलो थोड़ा बहुत हल्का कर लो, लेकिन लास्ट का 1 किलोमीटर आपको अच्छे से दौड़ना है। उसमें फिर 500 मीटर में तो आपको शूट मारना ही मारना है, ठीक है। 400-500 मीटर में आपको शूट मारना है। और 100 मीटर दिखता है तब तो यार आपको वैसे ही जोश होना चाहिए कि देखो 100 मीटर बचा है, अब तो मेरे को भाग के जाना है, पूरी जी जान लगानी है, ठीक है। तो फिजिकल में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने बता दिया आपको। मेडिकल का मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भाई देखो आपको कटिंग करवा के जानी है। जिनकी हाइट में थोड़ी बहुत लगता है कि डर, वो ऐसी कटिंग करवा के जाना, अच्छे से बाल वाल ऊपर करके, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप जो फौजी कटिंग बोलते हैं जिनको, जो फौजी कटिंग लोग करवाते हैं, फौजी कटिंग आपको करवा के जानी है। फौजी कटिंग करवाने से क्या रहेगा ना, आपके मतलब लोगों को मतलब डॉक्टर पॉजिटिव फर्क पड़ता है। चारों तरफ से आपकी कटिंग छोटे छोटे बाल रहेंगे तो शेविंग आपको 0 करके जानी है। शेविंग करके जाओगे डॉक्टर पॉजिटिव फर्क जरूर पड़ता है भाई। आपको अंडर आर्म्स की ये बाल भी काट के जाने हैं, और प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी आपको कटिंग करके जाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कानों की सफाई आपको डॉक्टर से करवानी है। अच्छे से डॉक्टर आपकी कानों की सफाई कर देगा, वो करवा के जानी है। दांतों की सफाई आपको डॉक्टर से करवानी है। 300-400 रुपये लेता है। 5-7 दिन पहले करवा लेना, 3-4 दिन पहले भी कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे आप तो मेडिकल में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप जानबूझ के अगर उसमें आप पॉइंट ले रहे हो ना, तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने मतलब जो पॉइंट आपके नहीं बन रहे हैं वो पॉइंट अगर आप जानबूझ के बनवा रहे हो तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है। आपको उन चीज़ों से मतलब जो आपके हाथ में है ना, उन चीज़ों को आप सुधार सकते हो तो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो, बिगाड़ो मत आप, ठीक है भाई। तो और जो लोग पास हो चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है भाई। खुश रहो, अच्छे से मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और आगे की तैयारी भी आप करते रहो। इसके भरोसे मत बैठो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।